जय हिंद दोस्तों। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई। क्या है ये नेशनल स्पेस डे और क्या है इसका इंपॉर्टेंस? हम और आपके जीवन में ये क्या बदलाव ला सकता है? भारत चांद पे पहुंच गया, इससे आपको और मुझे क्या फर्क पड़ता है? इस चीज को हम आज समझेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। और इसमें हम कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करेंगे, राइट? तो पूरा वीडियो जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले जानते हैं नेशनल स्पेस डे क्या है। एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं दो लाइन में कि नेशनल स्पेस डे के दिन, आज के दिन 23 अगस्त को भारत चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी साउथ पोल ऑफ द मून, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पूरी दुनिया का पहला देश बन गया, राइट? तो ये जानकारी तो आपको मिल गई, न्यूज में आपने देख लिया, प्रधानमंत्री मोदी सर ने आपको बता दिया, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने आपको बता दिया। लेकिन इससे आपको और मुझे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या सीख सकते हैं हम? तो सीखने की जिज्ञासा मुझे तीन चार प्रश्नों पे ले आती है। जब भी मैं कुछ सेंटेंस सुनता हूं, कोई वाक्य सुनता हूं, कोई इंसिडेंट सुनता हूं या किसी सिचुएशन को फेस करता हूं, तो मेरे मन में सवाल जागृत होते हैं। और सवाल इंपॉर्टेंट है बिकॉज उत्तर ही उन्नति का मार्गदर्शन है, राइट? जिज्ञासा अगर आपके अंदर है, कहते हैं कि जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। तो जिज्ञासा अगर आपके अंदर है तो आप नई नई चीजों को जानोगे, तर्क वितर्क करोगे और उससे अपने जीवन में किस तरीके से अमल किया जाए उस पर आप विचार करोगे। तो ये जो सेंटेंस हम सुन रहे हैं कि भारत के चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया और ऐसा करने वाला देश दुनिया का पहला देश बन गया। तो तीन चार सवाल मेरे मन में इससे आते हैं, जो कि हम रॉकेट साइंस की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, रॉकेट साइंस को अलग करके सोचेंगे कि आपके और मेरे साधारण इंसान के जीवन में इससे क्या बेनिफिट हुआ, राइट? तो पहला सवाल जो मेरे मन में आता है कि भारत के चंद्रयान 3, थ्री मतलब चंद्रयान 1 और 2 भी हुआ होगा, क्या मिला उससे हमको? और क्या हम आगे 4 5 भी करने वाले हैं? है ना? सही तो पहला नंबर नहीं होगा, पहला नंबर तो एक से शुरू होना चाहिए। तो पहले कुछ मिशन हुए थे क्या? उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हम पहले देश बने। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले बने तो शायद और किसी एरिया में मून के कोई ना कोई गया है। दक्षिण में हम ध्रुव में पहली बार, साउथ पोल पे हम पहले पहुंचे, लेकिन शायद दूसरे मून के पार्ट्स में कोई ना कोई कंट्री गई होगी। अब कोई ना कोई कंट्री गई है तो दक्षिण का, साउथ पोल का इतना क्या महत्व है कि क्यों हम उसको एक नेशनल स्पेस डे के रूप में मना रहे हैं? और केवल भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो भी अंतरिक्ष प्रेमी है उस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों हो गई कि हम दक्षिण में पहुंचे, राइट? तो ये सब कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे समझ में आए, उसका एक जवाब खोजने की हमने कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। और इससे हमारे आम जीवन में हम क्या परिवर्तन ला सके उसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट? तो सबसे पहले जो हम जानते हैं कि यार ये चंद्रमा पे हम जा क्यों रहे हैं। अब भारत की बात करें तो इतने सारे जमीनी समस्याएं हमारे सामने जुड़ती है। हम देख रहे हैं गरीबी है, हम देख रहे हैं कि कहीं नौकरियां नहीं है, हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर ये चांद पे क्यों? कई लोगों के मन में ये सवाल आते होंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज आपको एक बड़े से घर में छोड़ दिया जाए, ठीक है? पहली बार आपको एक बड़े से घर में छोड़ दिया गया। अब आप उस घर के बारे में कैसे जाने? आप क्या करोगे? सबसे पहले जो सबसे नियरेस्ट रूम होगा, जो कमरा होगा, आप वहां जाओगे, उस कमरे को समझोगे कि वहां क्या है क्या नहीं है, और उससे एक अंदाजा लगाओगे कि पूरे घर में क्या है। ठीक उसी प्रकार जब हम पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी में जब हम आए हैं, हमारा जीवन पृथ्वी में है, तो हमारे पास नियरेस्ट कौन है? चंदा मामा। या कुछ भी प्रॉब्लम हो, मामा जी कहाँ हो, मामा जी ये करना है, राइट? करते हैं ना मामा जी लोग। तो इसी प्रकार चंदा मामा, कि हमको अगर अंतरिक्ष के बारे में जानना है कि पृथ्वी कैसे बनी, चंद्रमा कैसे बना, ग्रह कैसे बने, किस तरीके से पूरी सृष्टि बनी, हम कैसे यहाँ आए, तो हमारे पास सबसे पास में है चंदा मामा, जहां पे कि हम जाकर रिसर्च कर सकते हो, राइट? तो इसलिए हमको चांद पे जाना। तो पहला सवाल का जवाब ये हो गया कि हम चांद पे क्यों जाए, क्योंकि हमारे सबसे नजदीक में है और वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, आज की टेक्निक के हिसाब से जैसे जैसे तकनीक और आगे बढ़ेगी, हम अगर दूसरे जगह पे जाएंगे, मंगल पे भी हम जा रहे हैं, शुक्र पे जा रहे हैं, और भी जगह पे जा रहे हैं, राइट? तो चांद पे हम इसलिए जा रहे हैं। अब हम चांद पे साउथ पोल में पहले पहुंचे, तो इससे पहले दूसरी कंट्रीज कौन थी जो वहां गई, और वो साउथ पोल में क्यों नहीं गई? तो अगर हम देखें कि अतीत के मिशन के बारे में, तो पहले चांद पे दो तरह के मिशन हो चुके हैं। एक जो इंसान को ले जा चुके हैं चांद पे, और दूसरा जो रोवर्स को लेके गए, जो भारत ने किए।
अब आप सोचो 1969 पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पे कदम रखा। 1969, 75 साल पहले, राइट? फिर भी हमारी उपलब्धि सबसे तेज, सबसे बड़ी। क्यों? देखिए, जैसा कि अब हर कोई अपने-अपने तरीके से सोचता है, हर कोई अपने-अपने तरीके से रिसर्च करता है, तो उनका रिसर्च का मुद्दा अलग था, उन्हें सबसे पहले चाँद पे पहुँचना था, हमारा मुद्दा अलग था। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि हम चाँद पे किस तरह घर बना पाएँ, किस तरह रह पाएँ और कैसे वहाँ से हम आगे और जा पाएँ, उसको एक मून बेस बनाकर। तो हमने जो हमारा चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, उस पे रिसर्च किया और हमने पाया कि चाँद पे पानी है। भारत पहला देश बना, इतने सालों के अलग-अलग देशों के वहाँ पहुँचने के बाद भी भारत पहला देश बना, जिसने पता लगाया कि चाँद पे पानी है। चंद्रयान 1, राइट? अब चाँद पे पानी है हमने पता लगा लिया, राइट? अब क्या करना हमको? चंद्रयान 2 हमने भेजा कि वहाँ पे हम रोवर भेजेंगे। वहाँ चला के देखेंगे और वहाँ पे रिसर्च करेंगे, ठीक है? चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर था, जो कि मून के चारों तरफ घूम रहा था और उसने पता लगाया कि पानी है। अब लैंड करना है वहाँ पे। तो चंद्रयान 2 छोटी-सी मिस्टेक की वजह से वहाँ पर फेल हो गया, ठीक है? अब ये फेल क्यों हुआ और क्यों हमने दक्षिणी ध्रुव को चुना? दक्षिणी ध्रुव जो चाँद का है, जो साउथ पोल चाँद का है, इसको समझना ज़रूरी है कि वो जो सतह है, वो बहुत रफ़ है, वहाँ बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं, स्केटर्स बोलते हैं। बहुत बड़े-बड़े गड्ढे। अब आप एक बार के लिए सोच के देखो कि आप पैराशूट से नीचे उतर रहे हो आसमान से। आपने बंजी जंपिंग की है, आपने प्लेन से कूदा है, आप कहीं से भी कूदे हो और पैराशूट के माध्यम से आप धीरे-धीरे नीचे उतर रहे हो। तो आपको ज़मीन कैसी चाहिए? किस तरह की ज़मीन आप प्रेफ़र करोगे? आप प्लेन जगह प्रेफ़र करोगे, जहाँ आप आराम से लैंड कर पाओ, या आप गड्ढा प्रेफ़र करोगे, जहाँ गड्ढे में गिर गए तो आप निकल ही नहीं पाओगे, राइट? सो यू विल चूज़ अ प्लेन लैंड। तो चाँद पे जो बाकी जगह की सतह है, रिलेटिवली प्लेन, पूरी प्लेन कहीं पे भी नहीं है, रिलेटिवली प्लेन, राइट? तो साउथ पोल में बहुत गड्ढे हैं और बहुत डीप-डीप गड्ढे हैं। तो साउथ पोल इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि जब हमने ये पता लगाया कि चाँद पे पानी है और साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े-बड़े गड्ढे हैं और सूर्य की किरणें भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। वहाँ पे बहुत अलग एंगल से सूर्य की किरणें पहुँचती हैं, सनरेज़ बहुत डिफरेंट एंगल से पहुँचती है, वो शैडोज़ भी वहाँ लंबी-लंबी बनती है और कुछ गड्ढे इतने डीप हैं कि वहाँ चाँद की सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पा रही है। तो एक आम इंसान जब ये सोच सकता है, तो वैज्ञानिक भी ये सोच रहे हैं कि शायद वहाँ पे बर्फ जमी हुई हो। जमी हुई बर्फ हमें अगर मिल गई, तो हम वहाँ पे आराम से अपना मून बेस बना सकते हैं। तो इस वजह से साउथ पोल एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है रिसर्च के लिए, मून बेस को तैयार करने के लिए, कि वहाँ पे पानी का जमा हुआ अंश हो सकता है, बर्फ हो सकती है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं आगे के मिशंस के लिए। तो इसलिए साउथ पोल एक बहुत इंपॉर्टेंट बन गया और क्यों दूसरे कंट्रीज नहीं पहुंच पाए? क्योंकि वो टेक्निक उनके पास नहीं थी कि वो किस तरह से केटर में लॉन्च करें, लैंड करें, राइट? तो ये था इंपॉर्टेंट, चांद पे जाना, चांद के साउथ पोल में जाना और वहां पे सॉफ्ट लैंड करना। सॉफ्ट लैंड, हार्ड लैंड, हार्ड लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग रशिया कर चुका है, चंद्रयान 2 कर चुका है। तो भारत बना पहला जिन्होंने सॉफ्ट लैंड किया, आराम से वो चांद की सतह पर उतरे और उसके बाद वहां प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, राइट? तो इस तरह का अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो इस तरह का एक विक्रम लैंडर था हमारा, काफी बड़ा था इससे। तो विक्रम लैंडर और उसके बाद में हमारा ये एक तो प्रज्ञान रोवर जो वहां पे उतरा और वो वहां पर भारत का, इसरो का छाप छोड़ा चांद की जमीन, जिसको हम आज सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ पोल एंड लैंड, करेक्ट? ये वो पिक्चर है, एक इमेजिन किया हुआ पिक्चर है, ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है। और वो जो पॉइंट था शिव शक्ति पॉइंट। अब ये तो हो गया कि क्यों हमने किया, क्या किया, कैसे किया। अब इससे आपके और मेरे जीवन पे क्या फर्क पड़ता है? इससे आम इंसान के जीवन में क्या फर्क पड़ता है? क्या हम इससे सीख सकते हैं? तो चंद्रयान 3 से क्या सीखे, वो 3 सीख मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि है ये। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि वो करने की हिम्मत करें जो आज तक कोई नहीं कर सका। कई बार हम सोचते हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सोचते हैं यार ये बिजनेस अगर इतना सक्सेसफुल आइडिया होता तो अंबानी, अदानी और टाटा कर चुके होते, राइट? या अगर इस तरीके से इसको किया जा सकता है तो कोई ना कोई कर चुका होता है। शायद ये नहीं हो सकता इसलिए मैं नहीं करता। तो ये सोच आप छोड़ दें। अगर आप में कन्विक्शन है, अगर आपका विजन है, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आज तक नहीं हुई, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख आपके लिए है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट सीख है वो ये है कि असफलता अनुभव के अलावा कुछ नहीं है, राइट? चंद्रयान 2 असफल हुआ, क्या वो वाकई में असफल था? असफल नाम का कोई शब्द नहीं होता है, अनुभव होता है।
शायद हम वो उस अनुभव से नहीं सीखते तो चंद्रयान 3 नहीं ला पाते। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि मुझे 1000 ऐसे तरीके पता है जो मैं बल्ब नहीं बना सकता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बल्ब नहीं बना सकता, मैं 1000 बार फेल हो गया। तो इट इज़ अबाउट लुकिंग एट थिंग्स। असफलता कुछ भी नहीं होती है, अनुभव होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, एक बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसका अनुभव से सीखिए। क्या गलतियाँ हुई उससे सीखिए, उसको इम्प्रोवाइज़ कीजिए और फिर सक्सेसफुल रहा आगे बढ़ेंगे, राइट? और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट सीख जो है, संसाधनों की कमी के बावजूद भी परिणाम। अब आप पूरे चंद्रयान 3 मिशन को देखेंगे तो लगभग 600 सवा 600 करोड़ का बजट था। ऐसे आपको लगेगा 600 सवा 600 करोड़, लेकिन शायद भारत में और अमेरिका में एक-एक पिक्चर मूवी बनाने में इतना पैसा लग जाता है। 3 घंटे की मूवी शूट करने में इतने पैसे लगा देते हैं। और उस बजट में हम पहुँच गए चाँद पे और ऐसा करने वाले देश की पूरे दुनिया के पहले देश बन गए। तो कई बार आप और हम भी अपनी लाइफ में सोचते हैं कि यार मैं गाँव में हूँ, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास नेटवर्क की कमी है, लोग मुझे जानते नहीं हैं, मैं लोगों को जानता नहीं हूँ। बहुत सारी समस्याएँ हम सोचते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जो भी संसाधन है, आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस से थोड़ा अपना बेस्ट दें, तब आप सबसे अच्छा कर पाएँगे, राइट? कंप्लेन ना करें, बल्कि जो भी रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज़ करके अपना बेस्ट। तो ये 3 सीख है जो आज मैं आपके सामने लाना चाहता था, आज के इस खास नेशनल स्पेस डे के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसरो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें कर रहा है हमारे लिए। चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 मिशन्स अलाइन्ड हैं, शुक्रयान मिशन अलाइन्ड है और सबसे इम्पोर्टेंट गगनयान मिशन। गगनयान मिशन जो है वो भारतीयों को स्पेस में ले जाने की तैयारी है। जैसे हम सोचते हैं एस्ट्रोनॉट्स, यानी अमेरिका के जो लोग स्पेस में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। जो रशिया के लोग जाते हैं उनको कॉस्मोनॉट्स बोला जाता है। भारत के लिए जो लोग जाएँगे उनको बोला जाएगा व्योमनॉट्स। तो आने वाले समय में भारत से बहुत सारे व्योमनॉट निकलेंगे और हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ेंगे। भारत पुनः एक विश्व गुरु बनेगा। यही सब कामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद।